बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई दैट इफ़ द एफ इनवर्स वन ऑफ एक्स और इक्वल होगा एफ इनवर्स वन एफ एक्स के, और दोनों का आंसर एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो पार्ट 1 जो हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 दिया गया है हमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वही करना होता है, लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और जब एक्स की वैल्यू को सेपरेट करना होगा तो एफ जो है इस तरफ जाके इन्वर्स वन में हो जाएगा, एफ इन्वर्स वन वाई। एंड लेट द सपोज द एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह पे हम वाई लिख देंगे और ये हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू को सेपरेट करना होता है बेटे, तो ये जो हमारा एक्स है, ठीक है, इसको हमने इस तरफ रखना है, इसी तरफ रखना है। -6 जो है हमने वाई के पास भेज देना, ठीक है। तो वाई प्लस क्या हो जाएगा 6, माइनस का 6 है ना, इस तरफ आके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो गई सेपरेट। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है यहाँ वी नो दैट द एक्स इक्वल होता है एफ इनवर्स वन ऑफ वाई के। तो हम यहाँ पे जहाँ पे एक्स है हम इनवर्स एफ इनवर्स वन वाई लिख लेंगे और उसको दोबारा उसी वैल्यू के साथ लिख देंगे। जब इनवर्स वन की वैल्यू आ जाती है ना बेटे वाई के साथ, फिर हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस द वाई बाय द एक्स। तो क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए होता है और एफ वाई नहीं चाहिए होता, तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया। जहाँ जहाँ वाई था वहाँ हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ एफ इनवर्स वन वाई था तो यहाँ भी एफ इनवर्स वन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो हमारा आ गया वाई प्लस 6 था वाई के साथ, जब एक्स की वैल्यू पुट की तो एक्स प्लस 6 आ गया, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे इन्वर्स, के दोनों इन्वर्स जो हैं एफ एक्स के साथ, पहले एफ एक्स हो और फिर एफ इनवर्स वन ऑफ एक्स हो और फिर एफ इनवर्स वन हो, तो एफ एक्स के साथ ये बहुत इक्वल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। इसे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमारे पास एफ इनवर्स वन, एफ इनवर्स वन एक्स जो है हमने क्या निकाला है आंसर, एक्स प्लस 6 निकाला है, और एफ एक्स हमें दिया गया था एक्स माइनस 6। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास एफ है ना, तो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स माइनस 6। जहाँ पे भी एक्स था वहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इनवर्स वन ऑफ एक्स को पुट कर देंगे सबसे पहले, और -6 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स है ना, ये देखिए ये एफ एक्स है। एफ एक्स की जगह हमने एक्स को छोड़ के ब्रैकेट ले ली हमने यहाँ पे और -6 लिख दिया, क्योंकि x की जगह एफ इनवर्स वन ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और एफ इनवर्स वन हमारे पास कितना है x प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू x प्लस 6 बाय माइनस का 6 है, तो ये +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा f इंटू एफ इनवर्स वन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के, देखिए x बच गया, 6 से कैंसिल हो गया। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे देखें एफ इनवर्स वन एफ एक्स, तो सबसे पहले इनवर्स वन की वैल्यू पुट करनी है। इनवर्स वन हमारे पास कितना है, यहाँ से देखेंगे इनवर्स वन इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो ये हमारा आ गया एफ इनवर्स वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे ऊपर दी गई है कंडीशन कि एफ इनवर्स वन, सबसे पहले एफ इनवर्स वन की कंडीशन हम राइट करेंगे, वो क्या है हमारे पास एक्स प्लस 6। यहाँ समझ लें कि एक्स है, क्या है यहाँ पे एक्स, ये क्योंकि एफ इनवर्स वन है ना, उसकी वैल्यू है एक्स प्लस 6। एक्स की जगह किसकी वैल्यू पुट हो जाएगी एफ एक्स की, ये हमने पहले एफ एक्स पुट किया। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो उसकी वैल्यू एक्स माइनस 6 को, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एफ एक्स को लिखा है और प्लस का 6 वैसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि एफ इनवर्स वन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमने इसकी वैल्यू पुट की एफ एक्स की एक्स माइनस 6 है ना, तो ये प्लस का 6 वैसे ही आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और दोनों एक्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमारा इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4 है, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, एफ एक्स की जगह y डाल देंगे, 7x माइनस 4 हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके साथ जो भी हमारे पास कांस्टेंट है वो y के पास चला जाएगा। माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा और 7x को यहीं रखेंगे। अब हमें x सेपरेट करना है, तो इसको अलग करने का क्या तरीका है, x को अकेला करने का कि इसके साथ जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। दोनों तरफ भी 7 ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं हम।
अब जब x इक्वल आ गया इसके, तो हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स 1 ऑफ y, यहाँ हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वैसे ही रहेगा एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रिप्लेस द y बाय द x। हमने y को रिप्लेस करना है किसके साथ, x के साथ। अब जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ x पुट कर देंगे, y+4 x+4। और यहाँ पे देखें एफ इनवर्स 1 ऑफ y था, तो यहाँ x आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। अब हम इसका जो है वो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं कि वो इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इन्वर्स एफ ऑफ 1 ये इक्वल है एक दूसरे के या नहीं है, उसको लेट्स प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखें, हमें एफ एफ एक्स दिया गया था, पीछे हमने फाइंड किया, उन्होंने खुद दिया हुआ था बुक में 7x-4। एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स हमने खुद फाइंड किया है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एफ है ना हमारे पास, तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 7। जहाँ पे एक्स आ रहा है उसको स्पेस देंगे, स्पेस मैं इससे दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, -4 ये वैसे ही आ जाएगा एफ एफ एक्स में। ठीक है, जहाँ पे एक्स आ गया है वहाँ हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स की। आप इसको यहाँ लिख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की आखिर पुट करनी है, और इसको दोबारा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स की क्या आ गई है, x+4 डिवाइडेड बाय 7, और हमारे पास बाहर भी क्या है, -4। ठीक है, -4। अब क्या करेंगे हम लोग, देखें 7 जो है ये 7 से कैंसिल हो रहा है हमारा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये करना है कि हमारा ये जो है इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, x+4 -4। ये हमेशा आंसर जो है इक्वल x के ही आता है, क्योंकि उन्होंने खुद कंडीशन दी हुई है ये दोनों इक्वल x के हैं, तो हमारा x आ गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स 1, सबसे पहले एफ इनवर्स 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x आ रहा है, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे, प्लस हमारे पास आ रहा है 4 ओवर आ रहा है 7। अब ये जो हमने स्पेस छोड़ी है x की का किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की। अब एफ ऑफ एक्स की क्या है वैल्यू, 7x-4, यहाँ लिखेंगे 7x-4। तो ये हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। देखें 7x-4 +4 ये कैंसिल हो गया, नीचे डिवाइडेड बाय 7 है, 7x/7। ठीक है, 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x बच गया। ठीक है, ये आ गया दोनों x के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं सो द एफ इनवर्स 1 ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3/4। तो हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, और f जब इस तरफ जाएगा तो इन्वर्स 1 हो जाएगा, एफ इन्वर्स 1 y इज इक्वल टू x। x को सेपरेट करना होता है यहाँ पे भी और वैल्यू में भी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 4 है ये इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा x-3। x को सेपरेट करना है, हमने अकेला करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4y और -3 इस तरफ आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू x। जब x आ जाता है तो हमें पता है x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स 1 ऑफ y। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ इनवर्स 1 ऑफ y इज इक्वल टू 4y + 3। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, रिप्लेसिंग का होता है। तो हम लिखेंगे रिप्लेस द y बाय x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा x। एफ इनवर्स 1 ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, ये एफ इनवर्स 1 ऑफ x आ गया हमारा। तो अब हम फाइंड करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट कि ये इसका इन्वर्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू प्रूव कि एफ इनवर्स 1 ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वी नो दैट द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3/4 एंड एफ इनवर्स 1 ऑफ x हमने फाइंड किया x+3 आंसर है उसका। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम दोबारा रीराइट करते हैं कि हमारे पास है f इंटू एफ इनवर्स 1 ऑफ x। ठीक है, और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए बेटे, सबसे पहले f है तो एफ एक्स की वैल्यू राइट करेंगे। एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू x-3/4। ये जो x है इसकी स्पेस छोड़ देंगे हम,
-3/4 हम पहले राइट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो x है इसकी जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, इन्वर्स 1 की। अब यहाँ पहले आप f इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं इस तरह, और फिर बाद में पुट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। अब f इन्वर्स 1/x कितनी वैल्यू है, 4x + 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4x + 3 - 3, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे हम लोग, ओवर 4 है, ये 3 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 4x/4, 4 से कैंसिल, देखिए हमारा x जो है वो यहाँ बच गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं f इन्वर्स 1/f(x). f इन्वर्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले दी हुई है, तो वो हमारे पास है 4x + 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x की स्पेस हम छोड़ देंगे, अभी +3 राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू डालने वाले हैं, f(x) की। यहाँ पहले f(x) भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ कौन सी वैल्यू आनी है। ठीक है, अब f(x) की वैल्यू डालेंगे, कितनी है हमारे पास f(x) की वैल्यू, x - 3/4। ठीक है, और प्लस का है हमारे पास 3। तो हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, ये 4 जो है ये 4 से हम लोग कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा x - 3। ठीक है, +3, ये x से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, और x यहाँ पे हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए x = x के हम लिख सकते हैं, सो f इन्वर्स 1/x = f इन्वर्स 1/f(x). ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, f(x) = x - y/x + 2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द f(x) = y, और x को जब सेपरेट करेंगे हम लोग तो f इन्वर्स 1 हो जाएगा इस तरफ आगे, और y हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि f(x) की जगह पे y आ गया, वैल्यू है x - 4/x + 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है x की वैल्यू को सेपरेट करना है। x अकेला करना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y × x + 2, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x बनता x एंड 4 1 सा 4 ही आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अरेंज करके कर लें, x y हो जाएगा और 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये x - 4 ऐसे ही रखेंगे। अब जो x की वैल्यू सेम है, इनको मर्ज कर लेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे, x y प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का x हो जाएगा, और 2y जो है यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। इसमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ये हमारा y आ जाएगा, और x 1 पे जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 2y - 4। अब हमने x को फिर भी अकेला करना है, तो x के साथ ये वैल्यू जो है यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। इस तरह भी कर सकते हैं, y - 1 को बोथ साइड पे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y - 1 डिवाइड ऑन बोथ साइड, या अगर आप लिख देंगे तो समझे आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये आ गया -2y - 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, y - 1। ठीक है, चलिए जी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। f(x) हमें दिया गया है x - 4/x + 2, और f इन्वर्स 1/x हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं अपना कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है f इन्वर्स 1/x। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले f(x) की वैल्यू देखेंगे, ये है हमारे पास, तो जहाँ पे f है वहाँ f(x) की वैल्यू डालेंगे, ये है हमारे पास x - 4/x + 2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो हमने स्पेस दे देनी है, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, और नीचे आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे स्पेस दे देंगे क्योंकि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है, x की। यहाँ हम लिख देंगे कौन सी x की आएगी, f इन्वर्स 1 की। तो हम लिखेंगे f इन्वर्स 1/x आना है, यहाँ पे भी f इन्वर्स 1/x आना है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो मैं यहाँ आपको डिटेल के साथ करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
-4 + 2 वैसे ही आ जाएगा। एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स देखेंगे क्या वैल्यू है, ये हम डालेंगे कि ये है हमारे पास 2x, देखिए +4, ठीक है, और नीचे है हमारे पास 1 - x, इधर भी यही और इधर भी यही, तो इधर भी हमने क्या राइट करना है, इसी को ही राइट करना है, 2x +4 1 - x। अब दोनों को इक्वल करना है तो दोनों के नीचे हम 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 - x, ये वैसे ही आ जाएगा 2x +4, ठीक है, माइनस का 4 है, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 1 - x, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नीचे आ जाए, नीचे भी हमारे पास यही चीज़ है, हमने 2 के साथ एलसीएम लिया हुआ है इसका, तो हम यहाँ पे एक और फ्रैक्शन राइट करेंगे, नीचे आ जाएगा एलसीएम 1 - x अगेन, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x +4, ठीक है, ये आ गया। 1 से मल्टीप्लाई कौन सा डिजिट होगा, 2, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 वैसे आ जाएगा, 1 - x 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे के वैसे आ जाएगा। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर हो और फ्रैक्शन के नीचे फिर एक और डिनोमिनेटर हो, ये तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल। इसको लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, 2x +4, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आएगा -4 1 ज़ा 4, ये वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं पार्ट ऊपर वाला, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस 4x, ठीक है, ये देखिए ये आ गया हमारा 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस प्लस 4x हो जाएगा हमारे पास। नीचे देखिए यहाँ आ जाएगा 2x +4, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए मज़ीद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास देखिए ये सेम है और इधर से ये सेम है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गई है, हम लिख लेते हैं 4 और 2 6x और 4 और 2 6, देखिए 6 से कैंसिल हो गया, x ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। लेट्स स्टार्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है, एफ इनवर्स 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, एफ इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी, तो हम लिखते हैं एफ इनवर्स 1 हमारा क्या है, ये दिया हुआ है 2x की स्पेस छोड़ देंगे +4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 1 - x, ये हमारा 1 वैसे ही आ जाएगा और x की जगह पे हमने ये स्पेस हमने छोड़ी है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एफ इनवर्स 1 ऑफ x की, तो जो हमने एफ इनवर्स 1 लिया है अब आएगी एफ एफ एक्स की बारी, यहाँ लिख देंगे x - 4 x +2, ठीक है, यहाँ पे भी x - 4 x +2, क्योंकि एफ इनवर्स 1 की वैल्यू पहले ही आ गई है, अब हमने यहाँ किसकी वैल्यू पुट की है, एफ एफ एक्स की, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब वैसे ही लेते हैं एलसीएम लेते हैं हम लोग दोबारा से, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये तो इसी के साथ है, इसके साथ 1 लगा लेंगे, इसके साथ भी 1 लगा लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 4, क्योंकि ये x प्लस ये जो है यहाँ एक फ्रैक्शन बना लेते हैं, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, वही x +2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x - 4। अब यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होके 4 के साथ x +2 जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। नीचे भी हम ऐसे करेंगे, नीचे हमारे पास 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा x +2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ वही आ जाएगा x +2, माइनस में क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम x +2 से ओवर क्या आ जाएगा x - 4। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, अंदर ये कितना हो जाएगा 2x + 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे करते हैं, देखें 4x 4 2 ज़ा 8,
ठीक है। और ये जो है ये ओवर जो है इस ओवर से कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, x+2 माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस है तो इसके साथ जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं ये बाय माइनस है, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो। माइनस का x हो गया और प्लस का 4 हो गया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच गया, 2x, ये 2x है और ये हमारे पास 4x है। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2x + 4x ऊपर बच गया है। नीचे हमारे पास देखें ये x इससे कैंसिल हो रहा है, 4 2 6 हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 6x ओवर 6 है और फर्स्ट हमारा जो हमने सोल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड उसमें भी 6x आया था हमारा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये x आंसर आ गया। देखिए अब हम लिख सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स 1 ऑफ x इक्वल है f इनवर्स 1 ऑफ f ऑफ x के, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। Here is question number 9. Without finding f inverse 1 of x, find the domain and range of f inverse 1 of x. देखिए हमने f inverse 1 of x फाइंड नहीं करना तो हम लेट नहीं करेंगे। इसमें हम जैसे आपको मैं बताने के लिए ये कि f of x की कोई भी वैल्यू रखें ना तो हमारे पास कोई भी वैल्यू गेन हो सकती है, कोई भी आंसर आ सकता है। जैसे x की वैल्यू में अगर फर्स्ट करें ले लेती हूँ, यहाँ पे 0 ले लेती हूँ तो हमारे पास 12 x की जगह 0 आ जाएगा माइनस का 3, लेकिन 12 0 0 माइनस का 3, देखिए -3 आ गया। इस तरह अगर मैं f इनवर्स 1 की वैल्यू ना, वो कहते हैं ना f इनवर्स 1 फाइंड ना करें, अगर सपोज कर लेते हैं कि f इनवर्स 1 जो है मैं फाइंड कर लेती हूँ किस तरह कि हमारे पास x की वैल्यू इसकी आ जाएगी, जैसे 12 या मैं -1 पुट कर लेती हूँ इनवर्स 1 में तो ये आ जाएगा -3, 12 1 सा 12 माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15। चाहे हम x की वैल्यू लें या हम इनवर्स 1 की वैल्यू लें तो हम कोई भी वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं। जब आपको कोई भी वैल्यू मालूम हो रही हो देन हम लोग लिख सकते हैं कि x डोमेन ऑफ, सॉल्व नहीं करना जैसे हमने राइट कर देना बेटे, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ सकती है। देखिए ये नेगेटिव से स्टार्ट है तो माइनस इन्फिनिटी से हम लोग जा सकते हैं कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसी तरह जो डोमेन है वो यूज़ कर रेंज होगा कि रेंज ऑफ f ऑफ x वो भी कहाँ तक जा सकती है, -0 इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी तरह अगर हम डोमेन फाइंड करें किसका, f इनवर्स 1 ऑफ x का, डोमेन ऑफ f इनवर्स 1 ऑफ x इज इक्वल टू कहाँ तक जा सकता है, ये भी हमारा वही रहेगा, -0 इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और 0 0 पॉजिटिव तक जा सकता है, ठीक है। इस तरह इसका रेंज भी ऐसे ही आ जाएगा कि रेंज ऑफ f इनवर्स 1 हमारा यही सेम आ जाएगा क्योंकि जो डोमेन होगा वो ही उसका रेंज का हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x + 8। देखिए ये भी सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई नेगेटिव की वैल्यू नहीं है जो डिवाइड हो रही हो, -1 में आंसर दे रही हो हमें किसी भी वेरिएबल का, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमें लाजमी कोई आंसर मिलेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन in which every values can be taken। कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, ये सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसका भी आंसर सेम वही लिखेंगे कि हमारे पास डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी हमारा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह इसका रेंज भी f ऑफ x का यही आ जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करेंगे और 0 इन्फिनिटी तक
जा सकता है। ठीक है, इसी तरह डोमेन ऑफ एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स का भी आया जाएगा हमारा यही कि -0 इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, और रेंज भी इसकी सेम वैसे ही आ जाएगी कि ये भी -0 इन्फिनिटी से प्लस, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी प्लस इन्फिनिटी तक हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में दो है एक्स इस इक्वल नहीं है 1 के, तो इसका मतलब उन्होंने खुद ही दे दी है कंडीशन कि ये जो है 1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। इफ़ टेक द वैल्यू 1, अगर हम लेते हैं इफ़ वी टेक द वैल्यू -1, ठीक है, कितनी वैल्यू ले लें हम लोग, -1 ले लें अगर हम वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी -1 के साथ, यहाँ भी -1 हो जाएगा और यहाँ भी -1, ठीक है, और प्लस का 1 ये है, माइनस का 1 एक्स की जगह डाल दें। ये हम क्या फाइंड करें, एफ एक्स कर लें इसको। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 जो है फिर से, तो ये -1 में आ रही है ये वैल्यू, तो -1 में वो कहते इक्वल नहीं है 1 के इक्वल नहीं है, मतलब किस में आ रही है, 0 हो सकता है। अगर अब मैं यहाँ पे x रख लेती हूँ फर्ज कर लें, और मैं इस x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, देखिए मेरा क्या आ जाएगा, x/0 हो जाएगा। तो वही बात होगी ना कि उन्होंने क्या देखिए 1 के इक्वल ये नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस x कैन नॉट बी टेक द वैल्यू -1, ठीक है। सो क्या आ जाएगी हमारी डोमेन, हमारी डोमेन आ जाएगी डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, ठीक है, -1 तक हो सकती है। यूनियन इसका कर लेंगे, यूनियन में भी क्या लिखेंगे हम लोग ये कि -1 और 0 इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, बाहर है, ठीक है। इसी तरह रेंज में भी हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f(x) हमारी यही सेम आ जाएगी, -इन्फिनिटी से -1 तक, और यूनियन लेंगे -1 से और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो डोमेन ऑफ f(1) ऑफ x, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, हम लेंगे इसकी भी कि -0 इन्फिनिटी से -1, और इसका भी यूनियन लेंगे तो -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका ये यूनियन आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा दिया है कि x इक्वल नहीं है -1 के, तो इसलिए हम लोगों ने इनको स्मॉल ब्रैकेट में रखे कि ये इसमें नहीं है। रेंज भी सेम वही आ जाएगी आपकी, ठीक है, यही सेम आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी हमने फाइंड नहीं करना, जस्ट हमने बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या है, x जो है वो कहता है ग्रेटर बी और इक्वल टू है 2 के, तो हम लिख देंगे कि 2 जो है वो इसमें इंक्लूड है और इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। जो इंक्लूड नहीं होते ना उसको हम स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, और जो इंक्लूड होते हैं उसको कैपिटल ब्रैकेट से करते हैं। इसी तरह हम लिखेंगे रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा कि क्या इंक्लूड है इसमें, 0 से स्टार्ट होगा और ग्रेटर देन 2 है ना, तो फिर हमारा ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे उसकी डोमेन ऑफ f(1) ऑफ x, जो आंसर इसी का होगा वही आंसर इसका होगा, लेकिन ऑपोजिट होते हैं रेंज और डोमेन एक दूसरे के। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगी हमारी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, और जो रेंज है हमारी f(1) ऑफ x की, वो हमारी क्या आ जाएगी, 2 इंक्लूड है और कहाँ तक जा रही है, 0 इन्फिनिटी हो सकता है आ जाए, ये पॉसिबिलिटी
नहीं है, इसलिए हमने स्मॉल ब्रैकेट डाली है। 2 उन्होंने खुद ही दे दिया था कि ग्रेटर देन है, तो ये इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए गिवन दी हुई एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 21। तो हमने जो है इसकी जगह क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए फाइंड करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिख देंगे। हमारे पास एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू जी की जगह भी यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो ए प्लस 21, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन रही है ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस का 21 और प्लस का 9 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरफ आ गए हैं दोनों। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए 21 को हम लोग 9 में से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बना देंगे इसको। ऐसा डिजिट लेना है कि मल्टीप्लाई करने से 12 ए स्क्वायर आए और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस ए। तो हम ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4a। 3 4 से 12 हो जाएगा और 3 में से 4 लेफ्ट करेंगे माइनस का ए बचेगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में हम कॉमन करेंगे ए आ रहा है कॉमन, तो ये आ जाएगा ए प्लस 3। इसमें से माइनस हम ले लेते हैं 4 का टेबल, क्योंकि हमें प्लस चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 0। अब ए प्लस 3 हमारा कॉमन हो गया, बाहर से हमारे बनी टर्म में ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू चाहिए ना हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 3 और ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। माइनस 3/4 जो है ये हमारा आंसर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।